It's a time for computer class. Okay, dear students, is the screen clear to all of you? Yes, my dear students. Okay, peace be with you all. I think that there is no confusion till now. कि जो हमने कल किया था उसमें अभी तक कोई confusion नहीं है. The topic that we are going to discuss today is the debugging. अब देखो बेटा कि हमने कल देखा था कि आपने क्या करना है. There are different phases. There are different phases to solve a problem. आपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपने डिफरेंट स्टेप्स हैं. आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है. इफ यू फॉलो दो स्टेप्स आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो. अब सब आपने क्या किया, प्रोग्राम डिजाइन कर लिया, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया, उसको टेस्ट कर लिया. टेस्ट करने के बाद द लास्ट फेज इज debugging. What does it mean by debugging? Debugging means that finding and removing errors. अब डिबगिंग का मीन क्या होता है कि फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम, फ्रॉम द कोड. आपने जो भी कोड लिखा है, जो भी प्रोग्राम लिखा है, जो भी आपने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है, उसमें एरर अकर हो सकते हैं. अब उन एरर को रिमूव करने के लिए यू यूज टेक्निक्स दैट इज कॉल्ड डिबगिंग. अब देखो, व्हाट डज मीन बाय बग? बग मीन एरर्स. अब देखिए कि आपके प्रोग्राम में एरर अक्कर हो सकते हैं. उन एरर्स को इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आप कहते हो बग्स या बग. अब आपने एक प्रोग्राम को चेक किया, आपने प्रोग्राम को टेस्ट किया. अब उस प्रोग्राम को टेस्ट करने के बाद आपके प्रोग्राम में जो बग्स आए हैं, आपने उन बग्स को रिमूव करना है. अब बग्स को रिमूव करने के लिए आपके पास जो टेक्निक यूज होती है उसको आप कहते हैं डिबगिंग. Debugging means finding and removing an error from a program is called debugging. Simple. अब देखिए कि error अक्कर तो होते हैं, लेकिन error की types क्या हैं? या आप कह सकते हो types of error. बेटा basically there are three types of error. अब number one is the syntax error. Second one is the logical error, and the third one is the runtime error. ठीक हो गया बेटा. आपने जो भी प्रोग्राम डिजाइन किया, इस प्रोग्राम को डिजाइन करते हुए आपके प्रोग्राम में एरर अक्कर हो सकते हैं. अब एज ए प्रोग्रामर, एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, यू नीड टू रिमूव दिस एरर्स. अब इन एरर्स को तभी रिमूव कर पाओगे जब आपको इन एरर्स का सिंटेक्स पता होगा, जब आपको इन एरर्स का लॉजिक पता होगा, जब आपको एग्जीक्यूशन टाइम में इन एरर की कंडीशंस पता होगी. अगर आपको लॉजिक पता नहीं होगा, अगर आपको कंडीशंस पता नहीं होगी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एन एरर. बेटा एरर को रिमूव करने के लिए आपको सारे का सारा क्या होना चाहिए, इनके यानी कि पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा एरर अकर हुआ है. इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यस बेटा. अब देखिए, कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले आपको उस प्रोग्राम का सिंटैक्स पता होना चाहिए. सिंटैक्स यानी कि रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम के लिखने के रूल्स क्या हैं? देखो, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो आपको ये पता होना चाहिए स्टेटमेंट कहाँ पे आनी चाहिए, कोमा कहाँ पे आना चाहिए, सेमीकोलन कहाँ पे आना चाहिए, कोलन कहाँ पे आना चाहिए. बेटा ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप एक प्रोग्राम का सिंटैक्स डिजाइन कर सकते हो. अगर मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट डज मीन बाय सिंटैक्स, तो सिंटैक्स मीन दैट grammatical rules to write a program. अब देखो, जैसे कि आपकी एक
इंग्लिश लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में देयर आर डिफरेंट रूल्स। आप उन रूल्स को फॉलो करते हो तो आप क्या लिखते हो, एक सेंटेंस लिखते हो। इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ सेंटेंस। तो बेटा जब आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो आप इस प्रोग्राम के रूल्स फॉलो करते हैं। अब देखिए कि जैसे कि हम देखते हैं क्या है जी, अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये एक रूल है कोई भी सेंटेंस लिखने का। अब वर्ब क्या हो सकता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। ठीक हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए वर्ब कहाँ पे यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज होगी, सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज होगी, थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज होगी, परफेक्ट कहाँ पे यूज होता है। ये सारी चीजें बेटा जब आपको पता है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यू राइट अ सेंटेंस। अब उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखोगे। बट इफ यू डोंट नो द रूल्स, इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स, आप क्या लिख सकते हो, सेंटेंस बिल्कुल ठीक नहीं लिख सकते। अब देखिए एक प्रोग्राम रूल देखते हैं। मैंने अगर लिखता हूँ a इक्वल टू 10, ये बिल्कुल ठीक है। what does it mean? It means that a is holding the value of 100। a के पास वैल्यू है 100। अगर मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू a प्लस b, अब ये भी क्या है, ये भी ठीक है। अगर a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 200 है। अब ये क्या करेगा, a के पास जाएगा, a की वैल्यू ली इसने 100, b की वैल्यू ली इसने 200। अब ये क्या करेगा, 100 और 200 को ऐड करवाएगा 300। अब a की वैल्यू जो नहीं आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 300। अगर बेटा मैंने प्रिंट करवाना है, मैंने लिखना है प्रिंट, जो भी सेंटेंस आपने प्रिंट करवाना है कंप्यूटर में, बेटा उसको आपने हमेशा डबल कोट में लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट वेलकम टू स्कूल, ये मैंने एक रूल फॉलो किया सेंटेंस को प्रिंट करवाने के लिए। जब आपने रूल्स फॉलो किया सेंटेंस को प्रिंट करवाने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस हमेशा डबल कोट में आता है। इसलिए मैंने जब लिखा प्रिंट वेलकम टू स्कूल, इसका मतलब क्या है कि मैं उसे एक कमांड दे रहा हूँ। वो कमांड क्या है, वो कमांड ये है कि आप जाओ और क्या करवाओ, एक सेंटेंस प्रिंट करवा दो। सेंटेंस उसे कैसे पता चलेगा कि आई नीड टू प्रिंट अ सेंटेंस बिकॉज इट इज इन अ डबल कोट। अब ये डबल कोट में होगा तो इसका मतलब ये है कि जैसे उसने मुझे दिया कमांड, मुझे ऐसे ही इसको प्रिंट करवा देना है। ठीक हो गया। अगर बेटा मैंने इनपुट लिखा, इनपुट ए, इनपुट या मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नम। अब देखिए मैंने जब लिखा इनपुट फर्स्ट नम, मैंने इनपुट फर्स्ट नम को डबल कोट में नहीं लिखा। मैंने इनपुट फर्स्ट नाम को डबल कोड में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नाम जो है ये सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट नाम जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि जब उसने लिखा इनपुट फर्स्ट नाम, इसका मतलब ये है कि उसको इस नंबर के लिए वैल्यू चाहिए यूजर से। ठीक हो गया जी। अब आपको, अब देखें जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट नाम लिखा हुआ आएगा लेकिन इसकी वैल्यू मिसिंग होगी। अब इसकी वैल्यू क्यों मिसिंग होगी बेटा, इसकी वैल्यू इसलिए मिसिंग होगी क्योंकि इसकी वैल्यू यूजर ने एंटर कर दी है। इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? कोई क्वेश्चन बेटा? क्योंकि जब हम इसको मजीद प्रोग्राम लिखेंगे आपको ये डिक्लेयर होता जाएगा। अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं, अभी हम जस्ट एक बेस बना रहे हैं। इस बेस बनने के बाद आप एक एक्यूरेट प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक हो गया। अब देखें सिंटैक्स एरर अक्सर होता है when you don't follow the grammatical rules। आपके पास सिंटैक्स एरर अक्सर होगा when you don't follow the grammatical rules। कौन से grammatical rules? प्रोग्रामिंग grammatical rules। यानी कि जब आप प्रोग्रामिंग रूल्स फॉलो नहीं करोगे बेटा तो क्या होगा, एक सिंटैक्स एरर अक्सर होगा। अब देखिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि if I want to display output, if I'm going to get some print out, I need to write print command। लेकिन बेटा जैसे ही आप प्रिंट कमांड की बजाय
मिस कर देते हो एक कैरेक्टर आर, आपने आर मिस किया, आप लिखते हो वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। अब ये आपको आउटपुट नहीं देगा। क्यों आउटपुट नहीं देगा? बिकॉज यू डिडंट फॉलो द ग्रामेटिकल रूल्स। आपने ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो ही नहीं किए हैं। आपने क्या लिखा है कि पी आर आई एन डी प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट यू हैव रिटन पी आई एन डी प्रिंट। दैट इज रॉन्ग। इफ इट इज रॉन्ग इट विल नेवर डिस्प्ले आउटपुट टू यू। वेरी सिंपल। Beta, whenever you are going to display accurate output, you need to follow the accurate grammatical rules. ठीक होगा बेटा? अब देखें, अगर मैं लिख देता हूँ, चलिए मैंने क्लिक दिया प्रिंट वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। अब मैंने लिख दिया प्रिंट वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? again I have missed the grammatical rules. What grammatical rules I have missed? I never put a quotation mark or quotation. अब देखो मैंने quotation mark स्टार्टिंग में नहीं लिखा। अगर मैंने quotation mark स्टार्टिंग में नहीं लिखा, what does it mean? I never follow the grammatical rules. अब यहाँ पे मैंने grammatical rules follow नहीं किए, तो यहाँ पे भी आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा। आउटपुट डिस्प्ले क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेटा आपने मिस कर दिया है रूल्स फॉलो करना। ठीक हो गया? जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है तो आपने इसके रूल्स को फॉलो करना है। दैट इज वेरी सिंपल। और जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे वो आपको बता देगा, योर प्रोग्राम विल टेल यू दैट देयर इज एन एरर ऑन दिस लाइन नंबर, सो यू नीड टू मूव ऑन दैट लाइन नंबर। एज यू मूव ऑन दैट लाइन नंबर देन इजीली यू कैन रिमूव दैट एरर। ठीक हो गया? आपने वहां पे मूव किया, मूव करने के बाद लाइन नंबर 20 पे, 10 पे, 30 पे, जिस लाइन में भी एरर होगा उसको आप रिमूव करें। रिमूव करने के बाद दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें, दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल गेट एक्यूरेट आउटपुट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो सिंटैक्स एरर में, then it's okay. After that we will move to the logical error. Yes बेटा, कोई प्रोग्राम है, कोई है क्वेश्चन तो पूछ ले ताकि फिर हम आगे मूव करें। नो क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड। अच्छा बेटा, अब हम मूव करते हैं लॉजिकल एरर। अच्छा जी, logical error occur by using wrong logic. Wrong logic means that कि हम ऑपरेटर यानी कि क्या कर जाते हैं, हम ऑपरेटर का यानी कि प्लस की बजाय माइनस लगा दिया। और एक और बात, एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर जब Yes. कॉमा की कोई प्रॉब्लम होता है तब भी ये इसे लॉजिकल एरर में आता है या नहीं वो नहीं 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 नहीं, कोमा वगैरह में होता है, सेमीकोलन मिस होता है तो फिर लॉजिकल एरर नहीं होता, फिर आपका सिंटैक्स एरर होता है। ठीक हो गया? लॉजिकल एरर तब होता है, ऑपरेटर की मैंने बात की है। ठीक हो गया? स्पेशल कैरेक्टर की बात नहीं की। ठीक हो गया जी? मैंने उस ऑपरेटर जो जी 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 सर ठीक है। ठीक हो गया जी? अब देखिए, मोस्ट डिफिकल्ट एरर इज द लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में कंपनीज को लॉस भी हो सकता है। अब देखें, इसकी एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे यानी कि मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल्स पे।
अब देखिए सपोज दैट आई एम गोइंग टू से दैट फाइंड आउट द a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा कि फाइंड आउट करो a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड आउट। अब देखिए कि अगर आपने कर दिया सपोज दैट, लेट बी सपोज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, मैं कहता हूं ए की वैल्यू है जी ए, लेट बी सपोज दैट ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 3। ओके, क्या आंसर आना चाहिए? 4 प्लस 3, इसकी होल पावर आ गई 2, यानी कि 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। आपके पास आंसर आना चाहिए था 49, लेकिन आपने बाय मिस्टेक क्या किया? आपने बाय मिस्टेक कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए आपके पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये आउटपुट देगा कि नहीं? ये आपको 100% आउटपुट देगा, क्योंकि उसको तो चाहिए वैल्यू, उसको a की वैल्यू भी मिल रही है, उसको b की वैल्यू भी मिल रही है, उसको माइनस का ऑपरेटर भी मिल रहा है, सारी चीजें तो उसे मिल रही है, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट करेगा? अब देखिए वो जाएगा a के पास, a की वैल्यू उसने ली 4, उसके बाद उसने ऑपरेटर देखा, ऑपरेटर आपने कौन सा अप्लाई किया हुआ था? अब मैंने आपसे कहा था कि फाइंड आउट द स्क्वायर, ठीक है जी, ऑफ टू नंबर्स। ठीक हो गया, सम ऑफ स्क्वायर। अब देखिए मैंने सम का है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे उसने क्या लगा दिया? माइनस साइन। अब देखिए उसने बाद उसके बाद उसके 3 की वैल्यू ली, 3 की वैल्यू बी की वैल्यू ली 3, उसके बाद उसने कैलकुलेट किया स्क्वायर। अब जब इसको कैलकुलेट करेगा 4 माइनस 1 क्या आएगा? 1। अब 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। आउटपुट आपको क्या मिल गई? आउटपुट आपको मिल गई 1। ठीक हो गई। आपने जस्ट क्या किया? एक ऑपरेटर मिस किया। अब ऑपरेटर आपने प्लस की बजाय माइनस लिख दिया, जैसे आपने प्लस की बजाय माइनस लिख दिया आपको आउटपुट 49 की बजाय 1 मिल गई। ठीक हो गई। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? एरर आएगा, लेकिन आउटपुट आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। सिंटेक्स एरर में, बाकी रन टाइम एरर में आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होती, लॉजिकल एरर में आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब आउटपुट क्यों प्रोड्यूस हो जाएगी? आउटपुट इसलिए प्रोड्यूस हो जाएगी क्योंकि उसको ऑपरेटर भी मिल रहे हैं, उसको ऑपरेंड्स भी मिल रहे हैं, यानी कि उसको वेरिएबल भी मिल रहे हैं, और वेरिएबल पे जो कैलकुलेशन होनी है वो भी उसको मिल रही है। जब उसको सारा कुछ मिल रहा है तो वो क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। जब आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो रन टाइम पे, यानी कि जब एग्जीक्यूशन टाइम आएगा या कंपनी जब एग्जीक्यूट देखेगी, जब कंपनी आउटपुट देखेंगी, so they will say that it's not the accurate output. If this is not the accurate output, it means that you need to find an error. तो बेटा लॉजिकल एरर सबसे डिफिकल्ट एरर होता है, क्योंकि ये तो मैंने एक लाइन का लिखा है, मैंने एक लाइन लिख दी जी, ठीक हो गई, मैंने एक लाइन या 2 लाइन में प्रोग्राम लिख दिया। बेटा सपोज दैट इफ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस, अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लाइंस हैं, 1000 लाइंस हैं, 2000 लाइंस हैं, या 10,000 लाइंस हैं, फिर आप क्या करोगे? ठीक हो गया ना? अगर आपके पास 10,000 लाइंस है, 2000 लाइंस है, इतनी लाइंस है आपके पास, तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड अ लॉजिकल एरर। आपने क्या करना है? जब भी एक प्रोग्राम, आपने ऑपरेटर्स को बड़ा मद्देनजर रखना है। जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है, आपने ऑपरेटर्स को देखना है कि ऑपरेटर्स मैंने सही अप्लाई किया है कि नहीं। अब देखते हैं, सपोज दैट आप एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, पेप्सी की कीमत आ गई जी, चले सपोज करते हैं 25 रुपीज, कोक की कीमत आ गई, चले ये भी आ गई 25। अब मैं करता हूँ सम करो जी। अब मुझे क्या एंड में मिलना चाहिए? सम। ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई है ना बेटा, हंड्रेड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, 1000 प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। अब एक बंदे ने 100 प्रोडक्ट परचेज किया, उसने सिर्फ पेप्सी कोक या मिरिंडा तो नहीं करना, उसने फ्लोर करना है, उसने चिली करनी है, उसने यानी कि डिफरेंट सॉसेस करनी है, उसे ये भी परचेज करना है। लेकिन अगर मैंने जस्ट, अब मैंने सम के, यानी कि सपोज दैट आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, और मैंने इसके साथ क्या कर दिया? मैंने लिखा पेप्सी प्लस कोक माइनस। अब मेरे पास जो सम आना चाहिए, मैं क्या देता हूँ? आउटपुट सम। अब देखिए जैसे ही मैंने आउटपुट सम लिखा, अब जब बिल आएगा, जब मैंने कस्टमर को बिल दूंगा, तो बिल की प्राइस क्या आएगी? अब देखिए वो क्या करेगा? सम इक्वल टू पेप्सी के पास जाएगा जी, पेप्सी के बैकएंड पे देखेगा कीमत क्या है जी, 25, वो इधर ले आए 25।
उसके बाद देखा ऑपरेटर देखा प्लस, उसने प्लस अप्लाई कर दिया। उसके बाद दोबारा गया को सीओ के ई को, वो सीओ के ई के पास जाएगा, सीओ के ई। इधर उसने प्राइस देखा 25 आया, उसने कर दिया 25। उसके बाद ऑपरेटर देखा, उसने ऑपरेटर किया माइनस, यहाँ पे उसने लिख दिया माइनस। उसके बाद क्या है एम मरिंडा, MIRANDA। अब इधर भी उसने 25 लिखा। अब जब आउटपुट आएगी तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट इसकी आएगी 25। अगर बेटा आउटपुट 25 आएगी तो आउटपुट तो आनी चाहिए थी 75। अगर जो भी बंदा बार बार ये 3 आइटम परचेज करेगा, या जो भी बंदा ये ऑपरेटर परचेज करेगा, तो बैक एंड पे कंपनी को तो लॉस होगा। कंपनी को तो 50 रुपये का लॉस हो गया 3 प्रोडक्ट पे। अगर आप इस तरह का कंपनी को सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दोगे तो कंपनी तो लॉस नहीं चाहेगी। तो इसलिए बेटा आपने जब भी डिजाइन करना है, यू नीड टू कंसीडर ऑपरेटर ऑपरेंड्स, हर एक चीज को आपने बिल्कुल एक्यूरेट कंसीडर करना है, क्योंकि लॉजिकल एरर आउटपुट देगा। बाकी कोई भी एरर आएगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस लाइन में एरर है, इस लाइन में एरर है, इस लाइन में एरर है। लेकिन लॉजिकल एरर आपको एरर नहीं देता, लॉजिकल एरर आपको आउटपुट दे देता है, और आउटपुट के बाद आपको रिजल्ट पता चलता है कि हाँ भाई प्रोग्राम में एरर है। इज देयर एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है बेटा पूछ लें, फिर हम करने लगे रन टाइम एरर। नो क्वेश्चन? चले अच्छा, अब देखें दोबारा मैं एक स्क्रीन शेयरिंग कर दूं। अच्छा बेटा, आपके पास जो एग्जीक्यूशन टाइम में एरर आता है वो रन टाइम एरर भी हो सकता है। अब रन टाइम एरर में अगर देखें, मैं 1 को डिवाइड कर देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 0, व्हाट इज द आउटपुट? इफ आई डिवाइड 1 बाई 0, व्हाट इज द आउटपुट? एंटर करके देखते हैं, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। अच्छा हो गया। अगर मैं 3 को डिवाइड कर देता हूँ 0 पे, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। दिस इज द रन टाइम एरर। यानी कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम आपने ये देखना है कि किसी भी नंबर को आपने जब 0 पे डिवाइड कर दिया तो वो आपको क्या देगा, रन टाइम एरर देगा। अब रन टाइम एरर में आपकी इनपुट आउटपुट एरर भी आएगा, आपकी ओवरफ्लो हो जाए। बेसिकली व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट ओवरफ्लो। अगर आपका प्रोग्राम यानी कि आपके वेरिएबल ओवरफ्लो हो जाएंगे तो देयर विल बी एन एरर दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। अब देखिए, आप इसकी एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। कि 0 डिवाइड ही नहीं हो सकता 1 से। अगर 0 डिवाइड नहीं हो सकता 1 से, तो आपने बेटा प्रोग्रामिंग में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लेके आना, यानी कि किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड कर दें। ठीक होगा? जब भी किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड कर देंगे तो वो आपको क्या देगा, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम देयर विल बी एन एरर, दैट एरर इज कॉल्ड द रन टाइम एरर। आपका एरर क्या कहलाएगा? रन टाइम एरर कहलाएगा। ठीक हो गया जी? या ना कोई क्वेश्चन है पूछ रहे? नो क्वेश्चन? अच्छा जी, अब देखिए बेटा, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपके पास डिस्क है, सपोज करते हैं 1 GB। ठीक हो गया, 1 GB की एक डिस्क है आपके पास। ठीक हो गया। आपने क्या लिखा? आपने एक प्रोग्राम लिखा। आपने प्रोग्राम लिखा जी, सपोज करते हैं 100 लाइंस का प्रोग्राम होगा। जब आपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? क्योंकि बैकएंड पे उसको स्पेस ही नहीं मिल रही, जहाँ पे जाके वो स्टोर हो, जहाँ से वो जाके एग्जीक्यूट हो। अगर वो वहां से जाके एग्जीक्यूट नहीं होगा तो बेटा क्या आएगा? रन टाइम एरर आएगा। ठीक हो गया जी? क्योंकि उसके पास तो स्पेस ही अवेलेबल नहीं, जहां पे वो जाके स्पेस ले, स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद यानी कि वो एग्जीक्यूट हो।
अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो बेटा आपके पास क्या आएगा, एरर आ जाएगा। इज इट क्लियर? यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को यानी कि 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, आगे बस क्या आएगा, रन टाइम एरर आएगा। अगर ओवरफ्लो हो जाए तो आपके पास क्या आएगा, रन टाइम एरर आएगा। इज इट क्लियर? चलिए वेरी गुड। अगर कोई बेटा क्वेश्चन है तो बात कर लो, ताकि हम फिर नेक्स्ट मंडे से हम आ जाएंगे फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम पे। और चैप्टर नंबर 2 पे आप सबने अपनी कंप्यूटर में, अगर तो आपके पास विंडोज 7 है तो आपने इंस्टॉल करना है GW बेसिक। GW बेसिक करना है। अगर आपके पास विंडोज 10 है या विंडोज 8 है तो फिर आपने करना है PC बेसिक। ये दो बेटा सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास विंडोज 10 है तो आपने PC बेसिक करना है, क्योंकि बहुत ही पुराने वर्जन है जो सिलेबस में यानी कि अपडेट नहीं किए गए, इसलिए आपने GW बेसिक कर लें, क्योंकि ये इन्होंने डिज़ाइन किया गया था GW बेसिक, यानी कि जो हमारी जो पुरानी मशीन है ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक होगा बेटा? इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? चलिए बेटा, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई यहाँ तक जो हमने इन क्लासेस में किया, 3 क्लासेस में किया है, अगर इन 3 क्लासेस में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, किसी तरह की भी बात हो, तो इट इज यानी कि अप टू यू, यानी कि आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? नो क्वेश्चन? यस सर शकील। बेटा we are the left of the students, I think that they are missing this class। और एक बात ये याद रखनी है आपने कि अगर आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे बेटा, तो यानी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम। आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है प्रोग्राम लिखना, क्योंकि प्रोग्राम में आपके पास बेसिक नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा, अगर आपकी बेस नहीं होगी, जिस तरह मैथ में आपको डी मैथ्स रूल नहीं पता होते, BD मैथ्स रूल पता नहीं होते, तो आप यानी कि बैचलर लेवल पे भी जाके आपको प्रोग्राम यानी कि सोल्व करना नहीं आता। तो बेटा इसी तरह प्रोग्रामिंग में अगर आपके पास रूल्स आपको नहीं आते, आपको यानी कि इसकी बेस पता नहीं होगी, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम। तो स्टूडेंट हर दफा यही कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, वो समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपकी बेस नहीं है। तो इसलिए बेटा आप सबसे कहें कि क्लास मिस ना करें, ताकि जब हम प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करें तो सबकी बेस जो है वो क्लियर हो। यस सर शकील। सर हमने प्रैक्टिकल नोटबुक्स बनाना शुरू करना है इसके साथ साथ। हाँ जी बेटा, जैसे ही हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपने प्रैक्टिकल करने हैं साथ साथ, जैसे हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की तरफ मूव करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक होगा? जो भी मैं हम प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, यू नीड टू राइट दैट प्रैक्टिकल ऑन योर नोटबुक। यस सर। ठीक हो गया? ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि हमें प्रैक्टिकल नहीं आता, तो यू शुड हैव प्रैक्टिस। ओके? यस सर। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे, गॉड